सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट टॉप 50 फिजिक्स का प्रश्न जो आप लोग को एग्जाम के लिए बहुत भी इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। ये सभी प्रश्न आप लोग के लिए एग्जाम के लिए मैंने चुन कर निकाला है, तो इसको आप लोग को पूरा जरूर देखना है और अपने दोस्तों को भी फैला देना है। तो चलिए शुरू है आज का वीडियो। पहला प्रश्न आप लोग के बीच है, प्रकाश की गति अधिकतम किसमें होता है? प्रकाश की गति अधिकतम किसमें होता है? ये सवाल हमेशा एग्जाम में आप लोग देख सकते हैं कि प्रकाश और ध्वनि हमेशा एग्जाम में आता रहता है कि प्रकाश की गति अधिकतम किसमें होता है। तो प्रकाश की गति जो है वो निर्वात में अधिकतम होता है और ध्वनि पूछे तो ध्वनि इस्पात में अधिकतम होता है। ऐसा इकाई में विद्युत आवेश इकाई क्या होता है? विद्युत आवेश का इकाई क्या होता है? तो विद्युत आवेश का इकाई जो है ऑप्शन बी कूलम्ब हो जाता है। ऐसा इकाई में विद्युत आवेश एकदम याद करते चलना है, विद्युत आवेश जो है कूलम्ब होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि है? तो मैंने इसका एक ट्रिक दिया था BBTV जहाँ भी आप लोग देखिए सदिश मार दीजिए तो BBTV, तो देखिए इसका जो है बी से वेग, तो यहाँ पर एक सदिश जो राशि है BBTV, इसका फुल फॉर्म आप लोग हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ट्रिक देख सकते हैं BBTV का। तो इसमें क्या सही जवाब होगा? वेग जो एक सदिश राशि है। कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है? कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है? तो कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। फाइनल प्रश्न जैसा आप लोग को बताया जा रहा है, न्यूटन का पहला नियम किससे संबंधित है? न्यूटन का पहला नियम किससे संबंधित है? तो न्यूटन का पहला नियम जो है वो जड़त्व से संबंधित है। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? ऊष्मा का एसआई मात्रक जो होता है वो जूल होता है। ये आप लोग को हमेशा याद रखने वाला प्रश्न दिया जा रहा है। लेंस की शक्ति का मात्रक क्या होता है? लेंस की शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो इसमें से वाट, डायोप्टर, ल्यूमेन और कैंडेला में से लेंस का शक्ति जो होता है वो डायोप्टर होता है, जिसको डी से डिनोट किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है? विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है? तो इसमें से तांबा जो है विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है, लेकिन विद्युत का सबसे अच्छा चालक पूछे तो वो चांदी होता है। चांदी, तो चांदी अगर नहीं रहे तो ही आप लोग को तांबा करना है, और चांदी रहे तो आप लोग को चांदी ही विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। अधिकतम होती है ध्वनि गति किस माध्यम में अधिकतम होती है? तो प्रकाश में, निर्वात में प्रकाश से अधिकतम होती है, लेकिन ध्वनि पूछे तो ध्वनि जो है वो ठोस में अधिकतम होती है। ओम का नियम किसके बीच संबंध बताता है? ओम का नियम जो है वो किसके बीच संबंध को बतलाता है? तो ओम का नियम जो है धारा, प्रतिरोध और विभवांतर के बीच संबंध को बताता है। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? तो गुरुत्वाकर्षण का नियम आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। लिखित में से कौन सा एक अदिश राशि है? अदिश राशि ये याद रखिएगा BBTV आप लोग याद रखिएगा। तो आप लोग सदिश और अदिश हमेशा याद रखिएगा। इसमें से देखिए संवेग जो है वो बी से संबंधित है। जहाँ वेग देखिए वहाँ पर आप लोगों को बी है। टी से त्वरण होता है, एक बी से देखिए बल होता है। इसमें से जो बच गया, ऊर्जा जो बच गया वो एक अदिश राशि है। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। अपेक्षिक घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? अपेक्षिक घनत्व को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसमें से हाइड्रोमीटर का अपेक्षिक घनत्व मापने के लिए उपयोग किया जाता है। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की घटना में कौन सी रंग सबसे अधिक विचलित होता है? देखिए कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है? तो इसमें से बैंगनी रंग जो है प्रकाश वर्ण विक्षेपण में सबसे अधिक विचलित होता है। विद्युत धारा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? विद्युत धारा को मापने के लिए
किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? वोल्टमीटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर या ओम मीटर। तो इसमें से विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर का उपयोग किया जाता है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है। निम्नलिखित में से कौन एक अर्धचालक है? कौन जो है वो एक अर्धचालक के रूप में कार्य करता है? तो इसमें से सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों जो होता है वो अर्धचालक के रूप में कार्य करता है। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? मंदक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो मंदक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। एक्सरे की खोज किसने की थी? एक्सरे की खोज किसने की थी? तो इसमें से विलियम रोंटगन हैं, वो एक्सरे की खोज किए थे। देखिए ये रेलवे एसएससी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सरे की खोज किसने की थी? जो आप लोग एग्जाम दिए होंगे तो वहाँ पर देखे होंगे। एक अश्व शक्ति किसके बराबर होती है? एक अश्व शक्ति किसके बराबर होती है? तो एक अश्व शक्ति जो है 746 वाट के बराबर होती है। पानी के घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है? पानी के घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है? तो इसमें 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है। तारों का टिमटिमाना किस घटना के कारण होता है? तारों का टिमटिमाना किस घटना के कारण होता है? तो इसमें से प्रकाश का अपवर्तन जो है वो तारों का टिमटिमाने की घटना के कारण होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो फिलामेंट जो होता है वो टंगस्टन का बना होता है। तीव्रता का मात्रक क्या होता है? ध्वनि की तीव्रता की मात्रक क्या होता है? तो इसमें से हर्ट्ज जो है वो ध्वनि की तीव्रता की मात्रक होता है। निम्नलिखित में से कौन एक गैर नवीनीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? गैर नवीनीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो इसमें से कोयला जो होता है वो एक गैर नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत होता है। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो सापेक्षता का सिद्धांत जो है वो अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। एक साधारण पेंडुलम का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है? एक साधारण पेंडुलम का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है? तो ये जो है वो लंबाई पर पेंडुलम का आवर्तकाल निर्भर करता है। वर्षा की बूंदे गोलाकार आकार किस कारण होता है? गोलाकार आकार जो है वो किस कारण होता है? तो इसमें से पृष्ठ तनाव के कारण वर्षों को बूंदों का गोलाकार आकार होता है। भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? तो इसमें से भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल 24 घंटे का होता है। केल्विन पैमाने पर पानी का क्वथनांक कितना होता है? केल्विन पैमाने पर पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो इसमें से 373 केल्विन के बराबर केल्विन पैमाने पर पानी का क्वथनांक होता है। निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का कुचालक होता है? तांबा, एल्युमिनियम, लकड़ी या लोहा? तो आप इसका जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन जो है ऊष्मा का कुचालक है। प्राथमिक रंग कौन सा है? प्राथमिक रंग कौन सा है? तो इसका मैंने टिक दिया था नाहला। नाहला आप लोग देखिए और टिक मार दीजिए। तो इसमें से देखिए यहाँ पर नीला, हरा और लाल, देखिए उल्टा दे दिया है, नीला, हरा और लाल, नाहला। आप लोग याद रखिएगा और प्राथमिक रंग को टिक कर दीजिएगा। दूरदृष्टि को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस की उपयोग किया जाता है? दूरदृष्टि को तो देखिए दू के 3 होता है, दू का दूर से दू होता है, 3 से उत्तल हो जाएगा, तो दू के 3 होता है। तो दूरदृष्टि का जो निवारण होता है वो उत्तल लेंस के द्वारा होता है। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत मोटर जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत मोटर फ्लेमिंग के नियम पर कार्य करता है। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहाँ होती है? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहाँ होती है? तो इसमें से सूर्य में नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। प्रकाश वर्ष
किसकी इकाई होती है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई होती है। 1 किलोग्राम भार किसके बराबर होता है? 1 किलोग्राम भार किसके बराबर होता है? तो इसमें से 9.8 न्यूटन के बराबर 1 किलोग्राम भार होता है। बर्फ का गलनांक कितना होता है? बर्फ का गलनांक कितना होता है? तो इसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। बर्फ का गलनांक कितना होता है? निम्नलिखित में से कौन एक चुंबकीय पदार्थ नहीं है? कौन जो है इसमें से चुंबकीय पदार्थ नहीं है? लोहा, निकेल, कोबाल्ट या लकड़ी। तो इसमें से चुंबकीय पदार्थ जो है वो लकड़ी नहीं है। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? यानी एसी को डीसी में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसमें से रेक्टिफिकेशन, एसी को डीसी में बदलने की प्रक्रिया को रेक्टिफिकेशन कहा जाता है। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? तो ये आप लोग को याद रखना चाहिए कि टेलीविज़न का आविष्कार जॉन लेगी बेयर्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो आर्द्रता जहाँ भी देखिए हाइग्रोमीटर कर दीजिए। हाइग्रोमीटर आर्द्रता मापने की कार्य को में लाया जाता है। 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? तो नैनो देखिए इससे ही पकड़ सकते हैं कि नैनो जो होता है वो 9 के बराबर होता है। 10 के पावर -9 मीटर के बराबर नैनोमीटर होता है। ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? ध्वनि तरंगे जो हैं वो किस प्रकार की तरंगे हैं? तो ध्वनि तरंगे ध्वनि धैर्य होता है और प्रकाश प्रस्त होता है। ये आप लोग को ध्यान देना है, ध्वनि धैर्य होता है। परमाणु के नाभिक में कौन सा कण होते हैं? तो ये एनटीपीसी में क्वेश्चन आया हुआ तो क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में कौन सा कण होते हैं? तो इसमें से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है परमाणु के नाभिक में स्थित होते हैं। विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। प्रकाश का वेग निर्वात में कितना होता है? प्रकाश का वेग निर्वात में कितना होता है? आंसर होगा 3 × 10 के पावर 8 मीटर बाई सेकंड प्रकाश का वेग निर्वात में होता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार की लेंस का उपयोग किया जाता है? तो देखिए 2 का 3 मैंने बताया और 3 के जहाँ पूछे तो 4 हो जाएगा, यानी दूर का उत्तर हो जाएगा और निकट 3 है तो 3 के 4 हो जाएगा, यानी अवतल लेंस हो जाएगा। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 1 जूल किसके बराबर होता है? 1 जूल किसके बराबर होता है? तो 1 जूल है 1 न्यूटन गुने 1 मीटर के बराबर होता है। तो फ्रेंड इस वीडियो को आप लोग को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।